कैसे हम देख रहे हैं बिल्किस बानो की रेपिस्ट को मालाएं चढ़ा दी जाती हैं। कुलदीप सिंह सेंगर को सजा मिलनी चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने बलात्कार किया एक नाबालिग लड़की के साथ 2017 से आज 2025 आ गया है, हम ये देख रहे हैं कि उनको रिहा कर दिया गया है। ये बहुत दुखद बात है और मुझे लगता है कि इस बात को हम उस जनता तक लेकर के जाएंगे ताकि सभी जनता में महिलाएं हैं, जो भी बच्चे हैं या लड़कियां हैं जो चाहती हैं न्याय के लिए, जो चाहती हैं हमारे महिलाओं का एक सुरक्षित माहौल बन सके, वो सभी सड़कों पे आए और एकजुटता के साथ लड़े। और ऐसा कुछ नहीं है, सरकार का आचरण पे भी तो सवाल उठाइए, कोई तो बोलिए सरकार के लिए कि वो क्या कर रही है। ये कैसा आचरण है कि यहाँ पे जब महिला पहलवान इकट्ठी हुई थी उनको घसीट करके डिटेन किया जा रहा था, थानों में भरा जा रहा था, उन पर FIR की जा रही थी। कोई भी पीड़िता जब अपने लिए बोलती है उसी के ऊपर अत्याचार किया जाता है, उसी के ऊपर FIR किए जाते हैं। मेरे साथ भी अन्याय हुआ था, कुलदीप सिंह सेंगर के साथ अन्याय हुआ। ये सभी वही लोग हैं जो सत्ता के एकदम गोदी में बैठते हैं, उसी कड़ी में है, उसी चेन का हिस्सा है, वो तो बोलेंगे ही ना। उनको क्या पड़ रहा है, वो तो अपने आप को बचत के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, झूठा बयान भी दे सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है जिन लड़कियों के साथ, जिन बच्चियों के साथ, जिन महिलाओं के साथ ये घटना अपराध होता है, बलात्कार होता है, उन्होंने क्या बोला, उनका भी तो कोई सुनो, उनकी भी तो कोई बात करेगा। प्रदर्शन करवा ले, वो प्रदर्शन से अगर कुछ नहीं होता ना तो कानून भी नहीं बनते। बहुत कानूनों में भी झोल है, बहुत कानूनों में भी गलतियां हैं, लेकिन उसको भी बदलने के लिए, उसको भी न्याय के लिए, कानून में किताबें जो भी लिखी हो, लेकिन उसको ज़मीन पर लागू कराने के लिए भी हम सबको सड़कों पे उतरना पड़ेगा। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम महिलाएं इकट्ठी रहेंगी और लड़ती रहेंगी। महिलाओं को सबको उतर जाना चाहिए, सबको उतरना चाहिए, सबकी बात है। आज हमारे घर का गेट खटका है, कल किसी के घर का गेट खटखटेगा, किसी की भी गली में किसी की भी बेटी को कुछ भी हो सकता है। आज माहौल ऐसा नहीं रहा है कि महिलाएं सुरक्षित महसूस करें। हम भी सड़क से अपने घर तक जाते हैं गुजरते हुए। महिला सुरक्षित है, अगर कोई छेड़छाड़ किया तो यमराज आ जाता है। ये तो कोई भी बात है, मतलब कल्पना में कुछ भी कह लो। कल्पना में तो हम ये भी कह लें आंख बंद करके कि सब अच्छा है, सब ठीक है। कल्पना से उतर के उस सपने का गुब्बारा फोड़ के जब जमीन में आओगे ना, यथार्थ में आओगे, तब दुर्दशा दिखाई देगी भारत की कि किस तरीके से पूरे देश का डाटा, जहाँ पे महिलाएं असुरक्षित है, जहाँ पे सबसे ज्यादा बलात्कार होता है, वो उत्तर प्रदेश ही है। और ये डाटा मैं अपने आप से, अपनी जेब से निकाल के नहीं बता रही हूँ, ये सरकार ही बताते हैं डाटा, जिसमें भी झूठ होता है। ये झूठ होता है, पूरा डाटा भी असली नहीं होता है। लेकिन उस डाटे पे भी अगर हम नज़र दौड़ाएं, अगर आपके दिल में बिल्कुल मानवता बची है तो आप उस डाटे से भी घबरा जाएंगे कि वो डाटा भी कहता है, ठीक है, वो तो कुछ भी कह ले। यमराज उन्होंने ही देखा होगा। अगर उन्हीं के यमराज से पूछा जाए, मैं तो नहीं मानती हूँ, अगर उनके यमराज से पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश में इतनी घटनाएं क्यों होती है। आए दिन थाने में अगर महिलाएं जाएंगी भी ना रपट दर्ज करवाने, उधर थानेदार से भी रेप हो जाता है लड़कियों का, महिलाओं का। ये कोई पूछता है बुलडोजर किस पे चलाते हैं? यहाँ पे तो हम देखते हैं आए दिन गरीबों पे ही होता है, जो बिल्कुल एकदम निचले तबके का माना जाए, भारत देश में जो सबसे गरीब है, जाति से है, पैसों से कमजोर है, आर्थिक स्थिति खराब है, उसी को तोड़ा जाता है। सिर्फ योगी जी नहीं, यहाँ पे और भी राजनेता इसी तरीके से करते हैं। देखिए, मेरे लिए जो भी रेपिस्ट है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, मजहब का हो, वो रेपिस्ट है तो सजा सबको बराबर मिलनी चाहिए। मेरे लिए ये नहीं है कि कोई जाति के तौर पे उसको ज़्यादा बोल दिया जाए, इसको कम बोल दिया जाए। किसी भी जाति धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, उसने गलत किया है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये बात मैं एक साफ रखनी चाहूँ, वो बीजेपी का लीडर हो चाहे कुछ भी हो, उस तौर पे उसको जेल से नहीं छोड़ना चाहिए, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। हम लगातार सड़क पे खड़े रहेंगे, लड़ते रहेंगे। जब तक हम लोग लड़ते रहेंगे, जब तक हमारे को न्याय नहीं मिल जाता, उस बच्ची को न्याय नहीं मिल जाता, उस महिला को न्याय नहीं मिल जाता। और कुलदीप सेंगर जो अभी शायद जेल में हो या अभी बनने वाले हैं या जो भी हैं, उनको और बढ़ावा ही मिल रहा है इस बात से कि हाँ ठीक है, जब तक हमारे पास पावर है, जब तक हमारी सरकार है, जब तक हमारा न्यायालय है, हम कुछ भी करें कुछ नहीं होने वाला है। हम कुछ भी करें, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जो कि अभी कल भी एक खबर आई है मध्य प्रदेश से कि एक बीजेपी का नेता ही बोल रहे हैं कि हाँ मैं तो करूँगा, वो महिला बोल रही है मैं तुम्हारी वीडियो वायरल कर दूंगी, तब वो बोल रहे हैं कि करो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये तो आए दिन हो रहा है और ये और बढ़ेगा, जिसकी सरकार को तो कोई परवाह नहीं है कि और बढ़े या कुछ भी हो महिलाओं के साथ। बात यहाँ पे ये है कि सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुँची ही क्यों?
सुप्रीम कोर्ट तक बात ये इस स्तर की बात, पॉक्सो का एक्ट है सर, पॉक्सो इतना संगीन जुर्म, पॉक्सो आया ही इसलिए था जिससे माइनर्स को और स्ट्रिंजेंट एक्ट में हम प्रोटेक्ट कर पाएं। पॉक्सो के एक्ट में ये दिल्ली हाई कोर्ट एक्ट को इतना रद्दी तरीके से पढ़ती है। पहली बात तो उस एक्ट की जो रीडिंग दिल्ली हाई कोर्ट ने करी है ना, अगर वो प्रेसिडेंट बाकी कोर्ट्स भी मानने लग गए और बाकी जगह अप्लाई होने लग गया तो इस देश के माइनर्स को तो बिल्कुल प्रोटेक्शन नहीं मिलने वाली है। तो पहली बात तो सवाल यही उठना चाहिए कि इतनी फ्लॉड रीडिंग करी ही क्यों है कोर्ट ने। साफ साफ पता चल रहा है जजमेंट पढ़ेंगे तो कि आपको प्रोटेक्ट करना है किसी एक व्यक्ति को, इसलिए आपने तोड़ मरोड़ के रीडिंग कर दी है। उसके बाद सरकार ने देखा कि अरे ये तो सर्वाइवर अभी भी चुप नहीं बैठी, ये तो अभी भी सड़कों पे आ गई है, शायद निर्भया जैसा मूवमेंट दोबारा शुरू हो जाए, इसलिए इन लोगों ने सोचा चलो अब सीबीआई को लगा देते हैं, सुप्रीम कोर्ट पे पहुंचा देते हैं। कहना है कि जो सेक्शन इनपे लगे हैं वो लागू नहीं होते, पब्लिक सर्वेंट है ही नहीं, एमएलए पब्लिक सर्वेंट है नहीं। सेक्शन 5C की बात कर रहे हैं वो, और सेक्शन 4 का क्या? सेक्शन 4 में भी बोला गया है कि कोई भी व्यक्ति माइनर के साथ रेप करेगा लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा उनको भी मिलती है। तो कोर्ट ने बहुत कन्वीनियंटली एक सेक्शन हटा दिया लेकिन दूसरा सबसे मेन सेक्शन को तो अप्लाई करा ही नहीं। तो कोर्ट बेवकूफ समझ रही है क्या जनता को कि वो अपनी मर्जी से सिर्फ वही पढ़े लिखे हैं, सिर्फ वो अपने तरीके से जजमेंट दे देंगे, कोई भी सेक्शन पढ़ लेंगे और बाकियों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनर्स का क्या होगा? अब दिल्ली हाईकोर्ट के उन 2 जजेस ने जजमेंट तो दे दिया, कभी उन्होंने सोचा उस सर्वाइवर पे क्या बीतेगी, आगे आने वाले 5 साल के बच्चे, 6 साल की लड़कियां, उनके साथ क्या होगा जब रेप होगा? कुछ कोर्ट ने नहीं सोचा। तो अगर पब्लिक सर्वेंट नहीं है तो कुछ भी करके चला जाए और उसके बाद 6-7 साल जेल में है, चलो इनको छोड़ देते हैं। उसके बाद कोर्ट ने ये ध्यान नहीं दिया कि इस व्यक्ति का क्या पास्ट रहा है। ये वो व्यक्ति है जो इतना पॉलिटिकली पावरफुल है, बाप को मरवा दिया सर्वाइवर के, कितने घर वालों को मौत के घाट उतार दिया। तो सर्वाइवर का क्या? वो सर्वाइवर से आप लोग भी मिले होंगे, कितनी धमकियां आई हैं इस बीच उनको, लेकिन फिर भी उनकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी कि अभी तक वो टिकी हुई हैं, जमी हुई हैं। वरना ये लोग चाहते हैं कि वो घर पे बैठ जाएं, वो कुछ आवाज ना उठाएं, चुपचाप बैठे ही रहें अगर उनको और जिंदा रहना है तो इस कोर्ट का हमें पूरा मंशा सामने आ गई है कि दे डोंट केयर। रेसलर्स के साथ जिन्होंने ब्रिजभूषण का भी बयान आया है कि कुलदीप सेंगर ने कुछ नहीं करा है, ये जो महिला है वो ड्रामा कर रही है। ब्रिजभूषण के बारे में हम जानते हैं, बीजेपी के तमाम नेताओं के बारे में हम जानते हैं, बीजेपी के छात्र नेताओं के बारे में हम जानते हैं, चाहे वो BHU हो जहाँ पे ABVP के कार्यकर्ता रेप कर देते हैं छात्राओं का, चाहे वो और जगहें हो, मध्य प्रदेश का हमने इंसिडेंट ले लिया, कुलदीप सेंगर को हम देख रहे हैं खुलेआम कैसे हम देख रहे हैं बिल्किस बानो की रेपिस्ट को मालाएं चढ़ा दी जाती हैं। तो हम देख रहे हैं ये जो सरकार है वो आए दिन धज्जियां उड़ा रही है महिलाओं की। 50% आबादी रखती हैं महिलाएं, लेकिन उनको कोई कदर नहीं है। उनको पता है कि हाँ हम महिलाओं को बाकी जगहों पर फंसा देंगे। बिल्कुल हम देख रहे हैं ना, छोड़ा जा ही रहा है। अब हमें हाइपोथेसिस में या हाइपोथेटिकल बात नहीं करनी है कि क्या ऐसा ही हो रहा है, हमारे तो सामने हो रहा है, हम तो देख रहे हैं। एज महिला, एज विमेन हम देख रहे हैं। आप सोचिए क्या बीत रही होगी इस देश की महिलाओं के ऊपर जब वो देख रहे हैं कि अगले हम भी हो सकते हैं, हमारे घर वाले हो सकते हैं, और होने के बाद भी कुछ होगा नहीं, कुछ बिगड़ने नहीं वाला है। तो हम रात को सोएं कैसे, हम अपने काम पे कैसे जाएं, हम पढ़ने लिखने कैसे जाएं, हम अपनी आगे की जिंदगी कैसे जी, ये सवाल है सरकार से। कच्चा गैंग लगातार बोल रहा है कि आप लोगों को कानून पर भरोसा नहीं है, अदालत भरोसा नहीं है। कानून पे भरोसा नहीं है, बिल्कुल भरोसा नहीं है। कानून ने दिखा दिया। दिल्ली हाई कोर्ट बहुत बड़ा कोर्ट है सर, कोई हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं है दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट को हम मानते हैं कि वो जो जजमेंट आएगा, बेस्ट जजेस वो जजमेंट दे रहे होंगे जो लॉ की सबसे ज्यादा समझदारी रख रहे हैं। लेकिन यही कोर्ट्स हैं जो आए दिन अपने जजमेंट में मनुस्मृति कोट करते हैं, जो बोलते हैं, यही जजेस बोलते हैं कि हाँ ब्राह्मण्स ही हैं जिन्होंने हिंदुइज्म को और अलाइव कराई, वही जज का कोर्ट है। तो हम इस न्यायालय पे कैसे ट्रस्ट कर लें जिन्होंने बिल्किस बानो के रेपिस्ट को बेल दे दी, जिन्होंने कुलदीप सिंह सेंगर को बेल दे दी और सस्पेंशन भी दे दिया लाइफ इम्प्रिजनमेंट का। मैं भी लॉ स्टूडेंट हूँ, लॉ की पढ़ाई कर रही हूँ। पूरा साफ साफ लिखा है कि सस्पेंशन लाइफ इम्प्रिजनमेंट में सिर्फ तब होता है जब प्राइमा फेसी दिख रहा हो कि वो इनोसेंट है। यहाँ पर तो किसी जज ने नहीं बोला उनको इनोसेंट लग रहा है, तो ये तो लॉ की भी आप धज्जियां उड़ा दे रहे हैं। सजा होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए कानूनी तौर पर सजा होनी चाहिए। बेल ऐसे व्यक्ति को जो इतना हार्मफुल है, जो जान पे बनाएगी किसी सर्वाइवर के, अगर वो बाहर आया, उसका पास्ट रिकॉर्ड देखता है लॉ
कि क्या इसको बाहर निकालकर क्या बाकी के लोग सेफ होंगे, क्या ये समाज में एक खतरा है। जब तक वो एक खतरा है, बेल नहीं दी जाती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट में सस्पेंशन नहीं होता है, लेकिन फिर भी इस कोर्ट ने दे दिया। मैम, आप खुद ही एक लॉ की स्टूडेंट हो, क्या आपको कानून पर या कोर्ट्स पर भरोसा है या नहीं? देखिए, मैंने जैसे बोला, भरोसा उठता जा रहा है, क्योंकि जब हम देख रहे हैं भरोसा उठता जा रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं इतने पॉलिटिकली मोटिवेटेड जजमेंट्स आ रहे हैं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, लीगली साउंड जजमेंट्स नहीं हैं ये, तो कोर्ट पर भरोसा कैसे नहीं हटेगा। हमें आए दिन बोल दिया जाता है कि आपका जो केस है ना, उसका फ्यूचर पता चल जाता है कौन से जज के पास गया है वो। अगर केस जज जो है, पहले नाम सुना जाता है, फिर देखा जाता है अच्छा इस जज के पास है तो फिर ये जजमेंट आएगा, उस जज के पास है तो ये जजमेंट आएगा। क्यों प्रेडिक्शन हो जाती है, क्योंकि जजेस का भी पता है कौन कितना पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड है, किसकी क्या धारा है, तो कैसे भरोसा नहीं उठेगा। आप जजों को कटघरे में खड़ी कर रही हैं, तो उम्मीद है कि सीजीआई कल कुछ फैसला देंगे, क्योंकि पहली सुनवाई होने जा रही है, सीबीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। देखिए, कोर्ट से उम्मीद के बदले मेरी ज़्यादा उम्मीद लोगों से है। अगर लोग सड़कों पे ना उतरते, वो महिला जिसके साथ इतना बुरा ये कांड हुआ है, वो उसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, वो अभी तक डटी हुई हैं। अगर वो नहीं उतरती, लोग नहीं उतरते, तो केस सुप्रीम कोर्ट तक भी नहीं जाता। तो सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा काम नहीं करेगा ये कुछ बेटर जजमेंट देकर। लोगों ने मदद करी है, उस महिला को दाद देनी होगी, और अगर लोग नहीं आते तो इस कोर्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता।